हम लोग उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और विधानसभा यमुनानगर से कांग्रेस के रहे पूर्व प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी। सबसे पहले राष्ट्रीय कदम टीम की ओर से और सभी साथियों की ओर से इनके पुत्र के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, अपनी ओर से उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो अब बात करते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। त्यागी जी, मैं सुबह देख रहा था आज भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने राहुल जी का पुतला फूका है और तरह तरह के बिल को लेकर झूठ का प्रचार प्रसार किया है। क्या है सच्चाई? क्यों ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं राहुल जी का पुतला फूक रही है? क्यों दुनिया को ये एक भ्रम का जाल में लेके चल रही है? भाई रमन त्यागी जी। नमस्कार भामरी जी। बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये बीजेपी वाले, जबकि इनको पता है कि 23 सितंबर 2023 को ये बिल पास हो चुका था लोकसभा में, और खुद मोदी जी के वीडियो, ये इन लोगों के आंखें फूट गई हैं, अंधे हो गए ये लोग। वो वीडियो नहीं इनको दिखते जिसमें मोदी जी बधाइयां दे रहे हैं महिलाओं को कि आज महिला को असली सशक्तिकरण की ताकत मिली है, महिला को बल मिला है। अब जो ये पुतले फूंक रहे हैं, ये ड्रामेबाजी क्यों, किस लिए? जो परिसीमन, इसकी आड़ में परिसीमन का जो नियम ये लागू करना चाहते थे, नॉर्थ में सीटें बढ़ाने का और साउथ में सीटें घटाने का, इनका जो फार्मूला था वो पास नहीं हुआ। बिल तो पास हो रखा है, महिला सशक्तिकरण बिल, ये तो 2023 में पास हुआ था, और ये लागू क्यों नहीं करते? 543 सीट जो लोकसभा की हैं, ये क्यों नहीं लागू करते उसको? उसमें इनको लागू करना चाहिए। ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? लोगों को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने कि लोग जैसे जानते नहीं है, ना वो वीडियो देखते हैं ना वो टेलीविजन देखते हैं। इनका गोदी मीडिया और ये लोग, ये बेशरम अंधभक्त, ये ड्रामेबाजी में लगे हुए। जगह जगह होर्डिंग लगा रखे हैं, मोदी जी का धन्यवाद। सर मोदी जी का धन्यवाद। मोदी जी देखो इन सब के हेड हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि अपनी ही कही गई बात को क्यों झूठ साबित कर रहे हैं? अपने ही करे गए उस बिल को जो इन्होंने पास किया था, उसी को क्यों दोहरा रहे हैं? वो पब्लिक को सच्चाई क्यों नहीं बताते? जब प्राइम मिनिस्टर ही झूठ का चोला ओढ़ रहा है तो जनता क्या करेगी, वर्कर क्या करेंगे? सारे वर्कर तो मजबूर हैं, गुलामी कर रहे हैं। बीजेपी में तो गुलामी होती है, वर्करी थोड़ी होती है। ये सारे गुलाम है, मानसिक गुलाम बने बैठे हैं सारे के सारे। आजादी अगर है तो कांग्रेस में है। हर आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, हर आदमी किसी की अच्छाई है तो अच्छाई बोल सकता है, बुराई है तो बुराई बोल सकता है। ये जो इस तरह का माहौल पैदा किया डर का, ये इनके वर्करों में भी आ गया। ये डर के मारे, किसी ने कहा है, जिला प्रधान ने कहा है या विधायक ने कहा है आज पुतला फूकना है, वो फूकने से पहले क्यों नहीं सोचते, अपनी आत्मा से क्यों नहीं पूछते कि भाई ये गलत है, हमारे सीनियर लोगों ने गलत कहा है, ये बिल तो पास हुआ पड़ा है, क्यों नहीं लागू करते? किसने रोका है? कांग्रेस ने कब कहा है कि लागू ना करो? क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को? गुमराह करने में इसलिए लगे हुए हैं कि इलेक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल में वहां का मुद्दा था, और उसकी आड़ में जो इनकी मंशा थी कि वो परिसीमन शुरुआत कर दी जाए बिल पास होने के बाद, वो इनकी पूरी नहीं हो सकी। ये तिल मिलाए हुए हैं कि यार ये क्या हो गया, राहुल जी ने ये क्या कर दिया। जनता समझदार है, जनता समझदार है। जनता अगर ये झूठे वीडियो देखते हैं तो जनता सच्चे वीडियो भी तो देखती है। उस बिल पास होने के वीडियो जिसे मोदी जी खुद बधाई दे रहे हैं, वो वीडियो भी तो जनता के सामने है। रमन त्यागी जी, अब चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर। हरियाणा के निगम के चुनाव चल रहे हैं, पंचकुला को हम लोग कवर कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सुधा भारद्वाज जी को प्रत्याशी घोषित किया है और वही बीजेपी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। कुछ सूत्रों का कहना है कि वो तरुण भंडारी को उतार रहे हैं, जिसका कारण कार्यकर्ताओं में विरोध भी है। तो किस प्रकार के समीकरण आप वहां देख रहे हैं, क्योंकि आप भी ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं? और देखिए भामरी साहब, अभी तक कैंडिडेट का तय ना होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट बहुत पहले, 4 दिन पहले फाइनल कर दिए। बीजेपी नहीं कर पाई तो ये इस चीज को क्लियर करती है कि इनकी इन फाइटिंग, जो इनके नेताओं की आपसी खींचतान है, वो कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन बीजेपी में ये खींचतान लोगों को नजर आने लग गई है अब, क्योंकि ये कैंडिडेट ही नहीं फाइनल कर पाए आज तक। कल से नॉमिनेशन शुरू हुए और आज तक इनके कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहे। रही बात सुधा भारद्वाज जी, हमारी बड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं और ये इस इलेक्शन में इनको जीत मिलेगी।
आप भी हैं और हम भी हैं। आप देखना कि इस इलेक्शन में जनता हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जितवाए। प्रत्याशी घोषित नहीं किए, जी। कोई ना कोई उनको चिंता का विषय है, इसी कारण वो नहीं कर पा रहे शायद। नहीं, उनको चिंता है कि इस बार जनता का मूड बदला हुआ है, जनता इनकी होशियारियों को समझ गई है। जनता अब जान चुकी है कि ये झूठ का लबादा उड़ के कुछ और परोसते हैं, मन में कुछ और होता है। शायद निगम का जो करोड़ों का घपला हुआ है वो भी बीजेपी के वो भी छिपाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। ऐसा कोई महकमा नहीं है जहां पे इनके घोटाले नहीं हुए। आज अभी पीछे पुलिस की भर्ती, ये लोग बाहर के कैंडिडेट उसमें भी पुलिस में भी लेने लग गए। ये कहाँ का न्याय है? क्या यहाँ पे पुलिस में भर्ती होने के लिए हमारे जवान नहीं है? बड़ी नौकरियों में तो इन्होंने बिहार के लोग भर्ती किए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे बच्चे धरना दे रहे हैं, इनको दिखता नहीं है। अभी मैं लाला महेंद्र मित्तल जी है, जी। व्यापार मंडल के जी। शायद वो सीनियर अधिकारी है। अभी उन्होंने मुझे बताया है कि हम इतने सुखी हैं कि मेयर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी गलियां बन गई, हमारी सारी नालियां बन गई, हमारी जगह जगह पत्थर लगे। यानी कि जो 100 साल में काम नहीं हुए वो हमारे यहाँ विधायक साहब बेकार गई, वो कहीं गए नहीं, लेकिन इतने काम मोदी जी ने करा दिए नगर में, कोई गली कोई नाली बिकाई नहीं रही। देखिए, यही मित्तल जी जब इलेक्शन नजदीक आएगा ना, यही मित्तल जी गीत गाएंगे कि हुआ ही कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो हैरानी होती है, लोग इतनी मौका परस्ती में कैसे पड़ जाते हैं। कोई स्टैंड तो रखें। क्या हुआ यमुनानगर में? कौन सी गली बन गई है यमुनानगर में? कौन सी नालियां बन गई है यमुनानगर में? साल पहले तो टाइलें लगाई जा रही थी, अब टाइलें उखाड़ के वहां पे सड़कों का वो प्लान किया जा रहा है। ये कोई विकास है? ये नुकसान है हमारे और आपके गाड़ी कमाई का, जो टैक्सीज के रूप में हम और आप देते हैं। इतने जिम्मेदार लोग झूठ क्यों बोलते हैं सर? ये जिम्मेवार पता नहीं इनका क्या मतलब होगा, वो तो वही जाने, वही बता सकते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है। पहले तो कांग्रेस के टिकट मांग रहे थे जनाब, वो अब मैं क्या आपको बताऊं, मेरे पास भी आए। हालांकि मेरा ये वीडियो, मेरी बात जाएगी उन तक, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो मार्केट में बैठे, शहर में बैठे, हर व्यक्ति उनको जानता है, तो वो थोड़ा स्टैंड रख के चले। एक स्टैंड होना बड़ा जरूरी है। रमन त्यागी जी, मैं जब भी आपके कार्यालय में आया, यहाँ पर हमेशा आपके साथी, सक्रिय साथी हमेशा मौजूद मिले, कार्यकर्ता भी, और आप भी समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार जनता के बीच में जाते रहते हैं। किस प्रकार का माहौल विधानसभा यमुनानगर की जनता देख रही है और क्या उम्मीद थी और क्या उनको देखने को मिल रहा है सर? देखिए, आज जनता की ये पोजीशन है कि जनता बेसब्री से इलेक्शनों का इंतजार कर रही है। इस बार तो इन्होंने अपनी मैनिपुलेशन करके किसी तरह से सरकार को हथियाया है। सरकार बनी नहीं है इनकी, इन्होंने जबरदस्ती सरकार को बनाया है। ये भी जानते हैं, इनकी आत्मा जानती है, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। ये अपनी आत्मा से पूछें। आज नायब सिंह सैनी जी या इनके सीनियर लोग जो बेईमाने में लिप्त हैं, वो सोचें अपने, अरे परमात्मा को जान देनी है हम सब ने, कम से कम राज करने के लिए बेईमान ना कर रहे हैं, ऐसा तो ना करें। जनता जिसको जितवा दे वो ठीक है, हमें ठीक है, हम हार गए, हमने हार स्वीकार की, हम जनता के बीच में हैं, आज भी हम जनता के कामों के लिए दिन रात खड़े हैं। तो केवल विकास के नाम पर पत्थर लगाए जा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? जी सर, जी सर, केवल पत्थर लगे हैं, दिखावा ज्यादा है। कांग्रेस के टाइम में करोड़ों के काम होते थे, एक भी पत्थर कहीं नहीं होता था। आज लाखों के काम हैं और करोड़ों के पत्थर लगते हैं, ये दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ, हमारे गांव में सड़क का एक रिपेयर होना था, उसमें 22 लाख का बजट आया, पत्थर लगा दिया बहुत बड़ा, 3-3 लोगों ने वहां उस पर नाम लिखवा दिए। तो ये आडंबर की सरकार है, दिखावे की सरकार है, सारे दिखावे के लोग हैं। रमन त्यागी जी, अभी आप गत दिनों हुड्डा साहब के साथ मंडियों का दौरा किया, किस प्रकार का माहौल अपने किसानों को देखने को मिला? आप इतने दिन से बामरी साहब जाते हैं हर जगह, आप खुद देख रहे हैं कि किसान कितना दुखी है, किसान को कितना परेशान किया जा रहा है। बायोमेट्रिक प्रणाली कभी चलती है, कभी नहीं चलती। और इनके गृह मंत्री को जब पत्रकारों ने सवाल किया, उनका जवाब आपने सुना होगा कि चाइना जाओ, जापान जाओ, वहां एयरपोर्ट पे अंगूठा लगाना पड़ता है कि नहीं, तो यहाँ भी लगेगा। ये कोई जवाब है? जब यहाँ पत्रकारों ने और किसानों ने उनसे सवाल किए कि बारिश से नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से फसल कम हुई है, इसकी गिरदौरी करवाई जाए, तो उनका जवाब था कि बारिश होने से तो 2 क्विंटल वजन बढ़ जाता है। आपने भी ये सुना होगा। तो इस तरह के तो इनके मंत्री क्या करें, भला करेंगे ये किसानों का? आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है मंडी में,
अपना अनाज बेचने के लिए। कई कई दिन वहां पे लगते हैं, नंबर नहीं आता। वो कंडीशनें पोर्टल्स की इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं कि कभी उससे ट्रैक्टर का नंबर मांगा जाता है, कभी उसका अंगूठा मेल नहीं खाता। कहाँ जमींदार के अंगूठे मेल खाते हैं? वो बेचारा दिन रात काम में लगा होता है, वो लकीरें ही मिट गई होती है। रमन त्यागी जी, देखता हूँ मैं काफी दिनों से, इलेक्शन में तो बड़े नेता दिखते हैं मुझे, लेकिन क्या आजकल सारे बाहर गए हुए हैं, विदेशों में गए हुए हैं सारे नेता, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे आपके अलावा। देखिए, आपने सवाल कुछ इस तरह का कर दिया है, लेकिन मैं जवाब तो दूंगा। हमारे वो नेता गैर जिम्मेदार नेता है, मेरे को कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। अगर वो नेता जिम्मेदार नेता होते तो वो अपनी जिम्मेदारी को, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाए, किसी को भी बनाए, वह जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाए। ये तो बनता है कार्यकर्ता का फर्ज, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, उसमें मैं भी हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है, मेरा फर्ज है उसका साथ देना, उसकी जड़ें उखाड़ना नहीं है। कैंडिडेट की जड़ें उखाड़ने का मतलब पार्टी की जड़ें उखाड़ना। ये लोग पार्टी की जड़ें उखाड़ते हैं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि देगा आगे। अभी पूरे हरियाणा में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का धरना निरंतर जारी है, आपके यमुनानगर में भी, आप भी वहां पर होक रहे हैं, किस प्रकार उनकी मांगे और किस प्रकार का अगला कार्यक्रम है? आपको शायद ये बात मेरे से ज्यादा पता है कि कई महीने हो चुके हैं फायर ब्रिगेड वालों को धरना देते हुए, और ये हरियाणा लेवल पे धरना है, खाली यमुनानगर में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ये धरने हो रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की सुनवाई करने के लिए आज तक कोई अधिकारी वहां गया तक नहीं है, किसी ने उनको बुलाया तक नहीं है। वो इतना रिस्क का उनका जो काम है, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी, वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं, वो अपने जो तनख्वाह के बारे में जो उनके हैं सारे प्रस्ताव, ये सरकार क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं उनकी बात का जवाब दिया जाता? तो ऐसा नहीं कि खाली फायर ब्रिगेड है, और भी महकमों के कर्मचारी, कारण ये है ना, सारे के सारे दुखी। फायर ब्रिगेड क्यों है सर? गर्मी का मौसम है, जगह जगह आग लगने की संभावनाएं हैं। आज कोई बस हड़ताल बैठे हुए हैं, ड्राइवर उनके पास है नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट से ड्राइवर मंगाने पड़ रहे हैं और वो गाड़ियां ठोक रहे हैं। सिसौली में फायर ब्रिगेड गाड़ी बिल्डिंग के अंदर घुमा रही है। यस यस, अभी आज के अखबार में ये बात है कि वो अनजान ड्राइवर था और वो किसी के घर में वो गाड़ी घुस गई। तो क्या सरकार अंधी हो रखी है? सरकार को दिखता नहीं कि भाई हम उन ड्राइवरों की, उन पक्के कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं, उनको पूरा क्यों नहीं करते? लोगों की जो जान बचाते हैं, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? और कुछ करना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहूंगा कि हमारी इस बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि आए, ये ड्रामा करना छोड़ दे। जो महिला सशक्तिकरण बिल, इसके बारे में जो ये पुतले फूकते हैं राहुल गांधी जी के, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता इन्हीं के पुतले फूकने लग गया सड़कों पे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, फिर क्या होगा? फिर ये क्या जवाब देंगे? क्या ये मुकर जाएंगे कि 2023 में 23 सितंबर को बिल पास नहीं हुआ? प्रमाणित है तो हर चीज, वो तो हर चीज प्रमाणित है, उसके वीडियो है, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा में। उसको लागू कर दिया क्या इन्होंने? इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने उसको तो लागू नहीं करते, ड्रामा करते हैं लोगों के सामने जाके। कल की सूचना दे दो सांसद महोदय की। सांसद महोदय हमारे कल फायर ब्रिगेड के धरने में शामिल होने के लिए कल 3 बजे यमुनानगर फायर ब्रिगेड में आएंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है कि सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी।